पाकिस्तान पे आ रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों आ रहा है? पाकिस्तान में दो बड़ी घटना है, तीन। पहली घटना है पीओजेके से 11 बजे लाखों की तादाद में लोग खड़े हो गए। रावलकोट से मुजफ्फराबाद जाने के लिए रेंजर लगा दिए उन्होंने, सब लगा दिए, कुछ नहीं चला, लाखों लोग खड़े हो गए सर। जो अपना प्रोसेशन निकला, इन्होंने गोलियां चलाई। ऑफिशियली 12-15 लोग मरे, अनऑफिशियली 50-60 लोग इन्होंने मार दिए। कई सौ लोग जख्मी, मरने वालों में रेंजर भी है, मरने वालों में पुलिस भी है। खून की नदियां बनी भैया, जलियांवाला बाग बन के इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारा, पूछिए मत। औरत और बच्चों को भी कमजफ होने नहीं छोड़ा, नामाकुल होने नहीं छोड़ा। पर कश्मीर के लोगों की जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहा। आज मुल्ला मुनीर के रेंजरों की हवा निकाल दी, उनको चैलेंज किया गया, कहता जितनी गोलियां तेरे में चला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, मजा कहां है, 38 डिमांड है, 38 पॉइंट की डिमांड थी, 38। एंड बाई वेंदर जब ये खून खराबा शुरू हुआ, कह रहा 38 पॉइंट पे बात ही नहीं करनी, 37 पे बात नहीं करनी, 35 पे बात नहीं पड़ती। अब आपको पता पॉइंट कितने हो गए? ना 38, ना 37, ना 35, 100, 108, 110, मात्र एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। और वो पॉइंट है हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। भाड़ में, तुम जहां भाड़ में गया तुम्हारा पाकिस्तान, भाड़ में गया मुल्ला मुनीर, और भाड़ में जाओ तुम मल्लू के खजूरों, हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। वी वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पाकिस्तान। ओनली 1.1 एजेंडा, 1 डिमांड, पाकिस्तान से ब्रेक फ्री। और परसों बलोच भाइयों ने अपनी आजादी घोषित कर दी, आज पीओजेके वालों ने अपनी आजादी घोषित कर दी। तो मुबारक हो आपको, आपकी आजादी मुल्ला मुनीर, तेरा दूसरा प्रोविंस भी निकल गया। इसीलिए तू देखा केपीके में क्या होने वाला, और सिराई की बेल्ट में क्या होने वाला, सिंध में भी तुम्हारे साथ कांड होने वाला। तो लिटरली यू कैन से कि आज पीओजेके वालों ने अपनी आजादी घोषित की है और पाकिस्तान की सरकार हिली पड़ी है। अरे तुम्हारा मुल्ला मुनीर का मरियम बंकर में फिर घुस गया, दिख नहीं रहा था। अपने अफसरों को कह रहा है भारत ने करवाया, तुम काम करो, घंटा काम करोगे। और उन्होंने कहा, पीओजे कह रहा है यहाँ अगर रेंजर आ गए यही कब्रें बना देंगे सबकी। सर खत्म, 38 पॉइंट नहीं है, बात ही नहीं कर दी तुमसे। We want to be breaking free from Pakistan. 1.1 goddamn point. We have nothing else to talk to you. हमें आपसे बात ही नहीं करनी, पाकिस्तान से हमें अलग जाना। We don't want Pakistan. हमें पाकिस्तान का पार्ट नहीं होना, हमें पाकिस्तान से कोई लेना नहीं, हमारा पाकिस्तान से हिसाब किताब खत्म। तो लिटरली आज मैं ये कह सकता हूं, in a way POJK has declared independence from Pakistan. मुबारक हो मुल्ला मुनीर, तुम्हारे राज्य में ये भी संभव हुआ। मुझे तो लगता है तू रॉ के लिए काम करता है। भगवान कसम, रॉ इतना काम नहीं कर पा रही जितना तूने और इमरान खान ने कर दिया। मतलब अगर कहीं कहीं कोई रॉ के बहुत बड़े कभी क्लास पे होगी, पर अगर मोहम्मद अहमद नजात एसेट हो सकता है रॉ का, तो ये मुल्ला मुनीर क्यों नहीं हो सकता? इमरान खान क्यों नहीं? भाई अगर अहमद नजात मोसाद के लिए काम कर सकता है तो ऐसा क्यों असंभव? तो ये तो पीओजेके की कहानी नहीं, पूरी तबाही मची है, आग ही आग है। मैंने वीडियो देखे, लोग कहते हैं मर जाएंगे, पाकिस्तान के सामने नहीं झुकेंगे। क्यों? दे सी नो फ्यूचर विद पाकिस्तान। उन्हें पता पाकिस्तान में आज भी गए, कल भी गए, परसों भी गए, और ये पाकिस्तानी ऐसे कमजफ हैं, हमारी जानों का सौदा कर लेंगे, हमें भेज देंगे हाईएस्ट बिडर। दूसरी कहानी सुनिए, बलोचिस्तान का 85% फ्री है। बलोचिस्तान ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। सवाल यह है, सिंचियान बलोचिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं आईआरजीसी के, और ईरान का पारा ठक 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 चढ़ता जा रहा है। क्यों? सिंचियान बलोचिस्तान में अगर कोई लोग मारे जा रहे हो, अमेरिका तो है नहीं मारने, इजराइल तो है नहीं मारने, तो कोई ना कोई पाकिस्तान के रूट से गया जिसने कांड किया। लश्कर जंग भी है, और भी लोग हैं जो पाकिस्तान ने पाल रखे हैं। तो क्या एक दिन ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान भी आ रही है? वैसे मिसाइलें इनके पास बहुत कम है, तेलों में तेल नहीं है इनके। मैं तो आपको कहना भूल गया, जो उन्होंने अटैक किया बहरीन पे किया, कुवैत पे किया, आज कतर पे नहीं किया, आज जॉर्डन पे किया है। पर आज इतनी मिसाइलें और इतने ड्रोन नहीं चला पा रहे, राशन में चला रहे, मतलब 5 ड्रोन, 1 मिसाइल, एक ही। हाँ, बट इनका अटैक जो है वो आप अल उदेद एयरबेस में एक बिल्डिंग थी जहां एमआरओ टाइप था, एमआरओ टाइप बिल्डिंग को हिट किया है। एक सऊदियों की एयरबेस पे भी हिट किया है। तो 2 बड़े हिट हुए, एक अल उदेद कतर, एक सऊदियों के अमेरिकन एयरबेस पे हिट तो हुआ है।
अब एक्सटेंट ऑफ डैमेज नहीं पता मुझे, बट ये जरूर 2 हिट हुए जो ईरान ने किए, जो बिल्कुल यू हैव टू क्रेडिट देम, ये हुआ। तो यहां हम बात कर रहे थे, एक तो ये वाला मसला आपका पीओजेके का, ठीक है जी। यह ईरान के साथ रस्साकशी बढ़ रही है क्योंकि दे आर वरीड कि सिंचियान बलूचिस्तान में एक्टिव कौन, पाकिस्तान ऑब्वियसली, और कौन हो सकता। और तीसरी आपको किससे बताओ, तीसरी किस्सा है पाकिस्तानियों ने दिखा दिया पूंछ, किसको, सऊदियों को। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, आप हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। पाकिस्तानियों से पूछा गया, भाई एक बात बताओ, सऊदी ने युद्ध घोषित कर दिया है हूतियों के साथ, हूतीज आर बैक्ड बाय ईरान, तो जो पाकिस्तान का मिलिट्री पैक्ट था उसका क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग टू द मिलिट्री पैक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान करेगा, देखो भाई साहब, ये मिलिट्री पैक्ट में अटैक की डेफिनेशन क्या हुआ। बोला तेरा नाम बता, कहता है एबीसीडी सिखा, तेरे पास कितने पैसे, 1 2 3 4 पढ़ा। कह रहा ये बता मिलिट्री पैक्ट में डेफिनेशन क्या, अब मिसाइल डेफिनेशन है, ड्रोन डेफिनेशन है, और छोटी मोटी इंसर्जेंसी किताब है, अल्लू के खजूर। सऊदियों ने वॉर डिक्लेयर किया भाई, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज योर गॉडडैम डेफिनेशन, सऊदीज हैव डिक्लेयर्ड वॉर, सो व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, सऊदियों ने वॉर डिक्लेयर की है, तो कहता तो तुम जाके ईरान पे अटैक करो। और ईरान को लग रहा है ये सिंचियान बलोचिस्तान पे आईआरजीसी वालों पे, बेसिस मलेशिया वालों पे जो छाप अटैक करवा रहा पाकिस्तान, ये ईरान को लगता है, ठीक है। कहना जाके भाई तुम अटैक करो। कहना जनाब हम कैसे अटैक कर लें। कहना क्यों। कहता तो यार तुम्हारा जो मुआहिदा हुआ है, कॉपरेशन हुई, तो उसके अनुसार तो अटैक करोगे। तो पहले तो जवाब आता है, देखो साहब इसका जवाब तो एमईए देगा। हाँ, अबे अल्लू के खजूरों, ये तो मिलिट्री पैक्ट है, एमईए का क्या मतलब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या मतलब पाकिस्तान की, तुम्हें जाओ और फौज भेजो, वहां लड़ो, मरो या मारो। कहा नहीं साहब ये एमईए जवाब देगा। फिर और कजोल आ गया, कहता यार एक बात बताओ, एमईए क्या जवाब, तुम्हारा मुल्ला मुनीर तो गधे पे चढ़ के कह रहा था, बड़ा मुस्ताउन किया हमने, बड़ा मिलिट्री पैक्ट हुआ, ये हुआ, अब तो सऊदियों की है ये, और तुम्हारा शाहबाज पीछे कह रहा था ईरान और हम एक दिल दो जान है, एक दिल है दो सांसें लेता, उनका नुकसान मेरा नुकसान, मेरा नुकसान उसका। तो तुम अल्लू के खजूरों हो किसके साथ, ईरान के साथ हो सऊदियों के साथ। कह रहा जनाब हम वहां उसके साथ है जहां ना पैसे हैं। कह रहा वो तो हमें पता ही है, पैसे तो यार सऊदियों के पास कभी भी है। कह रहा साहब एक समस्या है। कह रहा क्या समस्या। कह रहा साहब पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। क्यों। कह रहा जनाब अगर हमने लड़ी हमारी इकोनॉमी खराब हो, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश टूट जाएगा, घंटा लड़ेंगे। ये देखो पीओजेके ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी लिटरली, आज आपका बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके बैठा है। यहां ईरान के पास जाएंगे, अगर ईरान से कुछ भी हुआ, जो कोर मेरी बलोचिस्तान में, मैं ईरान की बॉर्डर की तरफ मुंह कर लूंगा, ईरान की बॉर्डर की तरफ मुंह करूंगा, बलोच तो अगले दिन वो कोर भी खा जाएंगे और पूरा बलोचिस्तान भी खा जाएंगे। जो बलोचिस्तान अभी 85% इंडिपेंडेंट है, 100% इंडिपेंडेंट है, हम घंटा करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि बलोचिस्तान में एक और है, अगर ईरान के साथ कुछ भी हो गया, दे विल लूज एंटायर बलोचिस्तान इन 1 डे। तो अब ये फंस गए कि हम क्या करें, ईरान से पंगे ले नहीं सकते। तो कह रहा भाई तुम करोगे क्या। और देखिए ये कह रहे थे हिंदुओं का मदीना मक्का पे कब्जा करना है, इसीलिए हमने मिलिट्री ताउन किया, अगर हिंदू वहां है तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। अबे आज तुम्हारे मुल्ला मुनीर से पूछो, हिंदुओं भाई हमारा पूरा वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर मदीना और मक्का, पर ये तो पूछो मुल्ला मुनीर से, हाफिज कुरान साहब तुम क्या कर रहे हो, प्रॉफिट साहब के जन्म स्थान पे अटैक हो रहा, आप क्या कर रहे हो, आपके ईरान और होती अटैक कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। यहां समस्या ये है कि आपका मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगता है, आपका मोहम्मद बिन सलमान इसराइल की इंटेलिजेंस पे काम करता है, और तुम क्या घास काट रहे हो पाकिस्तानियों, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो। तो फिर पाकिस्तानियों ने निकाला अपना शाहीन, शाहीन जलजला, एक नया मिसाइल है, सुना ना आप कभी, नहीं सुना, मैं बता, शाहीन जलजला का किसी नाम नहीं सुना। अरे पाकिस्तान की नई मिसाइल है यार, शाहीन जलजला अब्दाली गाजी, पूरा नाम शाहीन जलजला अब्दाली गाजी। तो मैंने कहा ये कौन सी नई मिसाइल आ गई भाई मार्केट में, मुझे नहीं पता। कह रहा हम उस मिसाइल का यूज करेंगे। कहता जनाब वो मिसाइल कैसे यूज होगी। कहता मतलब हम एमओयू कराएंगे कह रहे हम एमओयू कराएंगे, ये ईरान और इसका सऊदियों का। अबे दलाल मुल्क हो तुम, दलाली खाओगे, अबे लड़ने का टाइम आ गया, अब एमओयू करोगे, और तुम्हारे एमओयू इस्लामाबाद मेमोरेंडम के धज्जियां उड़ गए, वो दिल नहीं भरा, नया एमओयू करोगे क्या, रावलपिंडी मेमोरेंडम बनेगा आपकी बात।
कह रहे जनाब हम एमओयू करेंगे, जैसे हमने वो अमेरिका और ईरान का करा था वैसे एमओयू करेंगे। ढाई शंकर साहब ने सीख इनकी नस पकड़ी थी, बोला दलाल मुल्क है, दलाल मुल्क दलाली पे आ गया, जब लड़ने का टाइम आ गया जनाब हम एमओयू करेंगे। अरे पुराने एमओयू तो भिंडी बाजार में उसमें तो मूंगफली भी रखने के लायक नहीं रहा। ट्रंप ने कहा मुझे एमओयू नहीं करना, ट्रंप कह रहा मुझे डील नहीं करनी, ये बिल्कुल मक्कार लोग हैं। और तुम कौन सा एमओयू कर रहे हो यार? तुम्हारे मिलिट्री पैक्ट का मतलब क्या होता है? एमओयू करेंगे हम जी, एमओयू करेंगे। एमओयू का घंटा तुम्हें मतलब पता है एमओयू क्या होता है? तो पाकिस्तान का नया सलसला शाहिद अफरीदी वटेवर जो मिसाइल का नाम है उसमें एमओयू होता साहब। दिस इज द न्यू लो पाकिस्तानी आर्मी एंड एस्टैब्लिश हैज रीच्ड। अब जनाब हम एमओयू करेंगे और इस एमओयू के माध्यम से पाकिस्तान हम इनको बचाएंगे, क्योंकि मैं आपको बनता हूं मोहम्मद बिन सलमान हैड ऑलरेडी गिवन अप ऑन पाकिस्तान, इसीलिए वो अमेरिकन के पास गए, इसीलिए इजराइल की इंटेलिजेंस काम आ रही है। ये पाकिस्तानियों की औकात है। तो यानी कि सऊदियों से जो खैरात ज़कात मिलती थी वो भी मिलना बंद होगा। और ऐसे में हाफिज कुरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गायब है। अभी अपने गधे पे बैठ के कहा गए मुझे नहीं पता, किस बंकर में छुपा मुझे नहीं पता, या किसी ने ये तो नहीं बोल दिया इजरायली तुझे ढूंढ रहे हैं इसीलिए मुझे नहीं पता कहाँ है। पर ये बिल्कुल फरार है, ये गायब है, ये इसकी वाट लगा दी गई है और ये एक एक करके हर प्रोविंस खोएगा और हर आदमी भी खोएगा, ये आपको हम बता दें। तो पाकिस्तान में बवाल का सीजन चालू है। अब डीजल ने तो कहा था ना कि वर्दी उतार आके नेता बनना तो इलेक्शन लड़, अगर तेरे को इतना लोगों का सपोर्ट है तो इलेक्शन लड़ यार, तू जीतेगा इलेक्शन, मर्दे मुजाहिद लड़, इलेक्शन जीतेगा। नहीं भाई साहब कहां लड़ेंगे इलेक्शन, हम तो हुक्की बम है, ये तुम्हारी औकात है। अब आते हैं रिजीम पे। ये रिजीम वाला मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एट माय कमांड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी सेंसेशनल। रिजीम को बदलना जरूरी है, ये हमने कहा, मुसाद CIA हर एक ने ट्रंप से कहा, पर ट्रंप ऐसा था उसके कानों में मुल्ला मुनीर की बीन बज रही थी, तो ना आगे में सपेरा उसके कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। बट अल्टीमेटली ट्रंप हैज रिजाइन, ट्रंप हैज रिकंसल्ट, बिना रिजीम के चेंज हुए कुछ चेंज नहीं होगा। ट्रंप ने जो आज धमकी दी है इसमें मुझे इजराइल दिखाई दिया, इसमें मुझे बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दिया। बोला quote unquote, we will finish everything and everybody, यानी कि रेजीम को क्रश करने की डायरेक्ट धमकी दी गई। we will finish everything and everybody, ये सीधा सीधा रेजीम को क्रश करने की धमकी दी। इतना हुआ कि IRGC की ठक हो गई, कह रहा यार अभी तक तो ये ट्रंप ही ईंट गा रहे और ये मिसाइल ड्रोनों की बात कर रहा, हमारा कब से नंबर आ गया। अब सोचो IRGC वालों के पीछे यहां से इजराइल यहां से अमेरिका कहां तक भागेंगे। और पहले जो अमेरिका को इजराइल को रोकने की कोशिश ने की वो खत्म हो गया। आप जानते हैं जिस दिन इजराइल को गो हेड मिला उस दिन सबको ठोक देगा। तो अब ट्रंप कह रहा है वी विल फिनिश एवरीथिंग एंड एवरीबडी। तो ट्रंप से पूछेगा एवरीबडी का क्या मतलब है? आज ट्रंप सीधा कहते हैं देयर आर सम पीपल जो हार्डलाइनर्स हैं, जो डील होने नहीं दे रहे, जो हर चीज को स्कटल करते हैं, दे आर प्रॉब्लमेटिक। तो मतलब सीधा सीधा ट्रंप की धमकी है रेजिम को, जिसमें मोहम्मद गिलाबाफ, जिसमें ये खटानी सटानी जितने भी आते हैं ये सब आते हैं। और आप जानते हैं इतने में एक पिक्चर में आया खमेनी का ग्रैंडसन, खमेनी का ग्रैंडसन खमेनी के बड़े बेटे का बेटा, उसने कहा कि मेरी एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिवोट शिया अपने दादा और हमारे एक्स सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना। पर मिस्टर खमेनी अभी का सुप्रीम लीडर कहा, वो तो बताएं, वो दुल्हन घूंघट से तो निकल आए, हम भी दीदार करें यार। अब तो CI भी लगभग मारती, मुश्तबा का काम तमाम हो गया, वाहिदी दुकान चला रहा। वाहिदी दुकान क्यों चला रहा भाइयों? बिकॉज जो सुप्रीम लीडर बनेगा उसको तेल बेचने की पावर मिलेगी, और तेल के खेल में बिलियंस का मेल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन मेक बाय सेलिंग ऑयल। इसीलिए सबकी नजर है। और वहां कोई देश ऐसा नहीं है 5 साल पहले इलेक्शन होगा, कोई नहीं अगला चुनाव में जीत जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। वाहिदी के लिए इट्स नाउ और नेवर, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अभी नहीं तो कभी नहीं। वाहिदी ने पूरी जोर लगा दी। और खमेनी का बेटा कह रहा उसको भी सुप्रीम लीडर बनना है। उसे कह रहा कि मुश्तबा तो पता नहीं भाई कहां, कह रहा भाई मैं अब इमाम खमेनी के मौत का बदला लूंगा। मेरा एक ये सेंट्रल तेहरान में ट्रंप के कॉफिन के फोटो, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग पॉइंट है, उसमें लगाया और लिखा कि हम ट्रंप हम तुम्हें मारेंगे। ये तेहरान सेंट्रल का जो जैसे टाइम स्क्वायर मान लीजिए,
टाइम्स स्क्वायर में मोस्ट प्रॉमिसिंग हाइट, ये तेहरान सेंटर के हाइट्स में जो मोस्ट प्रॉमिसिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस है उसमें ये लिखा है। खमेनी का बेटा ये कह रहा कि जी मैं मार रहा हूं, और ट्रम्प कह रहा कि मैं रिजीम का ही निपटारन करूंगा, रिजीम को ही खत्म करूंगा। तो इजरायली फुदक रहे। याद कीजिए ट्रम्प ने 2 दिन पहले कहा था, उन्हें पूछा गया था तुम इसराइलियों को गो हेड क्यों नहीं देते, ट्रम्प ने ना हाँ बोला ना बोला। और इसीलिए इसराइल को छेड़ने से ईरान अब भी डरता है, क्योंकि दे विल नॉट कम फॉर एसेट्स, दे विल नॉट कम फॉर दिस रडार्स और ये सब, दे विल कम फॉर पीपल। और ईरान इजराइल आएगा तो गेम ओवर हो जाना। इसीलिए इजराइल को आज तक नहीं छेड़ते, दे नॉट गोइंग टू कम फॉर एसेट्स। तो रेजिम को पहली बार एलिमिनेशन का धमकी डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने दी। अब मेरे परिवार को एलिमिनेशन की धमकी दोगे, व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू लीव यू? नो, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, इट्स गोइंग टू गेट इंटरेस्टेड।